हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? मैं आशा रखता हूँ आप ठीक ही होंगे। मैं फार्मासिस्ट देवेंद्र कुशवाहा। जितने भी हमारे मेडिकल से रिलेटेड मित्र हैं या प्रैक्टिशनर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, अब भाइयों को जो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उनके पास आजकल पेशेंट कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम के ज़्यादा पेशेंट आ रहे होंगे। सांस फूलना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन के ज़्यादा पेशेंट आ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन हमने सिरप लेकर के आया है, जिसमें सारे साल्ट मिले हुए, सारे कॉम्बिनेशन, पाँच कॉम्बिनेशन है। इस सिरप का नाम है कफ बिट एडी। ये रहा, फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूँ इसलिए उल्टा दिख रहा होगा। जिसका नाम है कफ बिट एडी। इसमें 5 साल्ट है, जो इसका रिस्पांस बहुत ही बेहतरीन है। मैंने अब तक की प्रैक्टिस में जितनी मरीजों को मैंने दिया है, ये कोई पेशेंट ये नहीं बोला है आकर के कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी अभी भी आ रही है। ठीक हो जाता है। इसके साथ में एक एंटीबायोटिक अच्छी चला देते हैं, सही हो जाता है। तो मैं इसमें अगर 5 कॉम्बिनेशन के साल्ट अगर मिले हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि रिस्पांसफुल तो होगा ही। जिसमें पहला साल्ट है डेक्सोमेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड। डेक्स्ट्रोमेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड, अगर मान लेते हैं, सबको पता है कि डेक्स्ट्रोमेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड जो होता है सूखी खांसी के लिए होता है, प्रोडक्टिन कफ के लिए नहीं होता है। तो सूखी खांसी के लिए होता है, बार बार सूखी खांसी आती है। अगर हमारे ब्रेन को सिग्नल ही ना मिले कि भाई खांसी आ रही है, खांसी आने वाली है, खांसी आएगी नहीं है। डेक्स्ट्रोमेथासोन का वही काम है। यह ब्रेन में कफ रिफ्लेक्ट को दबा कर काम करता है या खांसी आने की इच्छा को दबा देता है। जिस खांसी आने की इच्छा करता है वो इच्छा नहीं होती, उसको दबा देता है। डेक्स्ट्रोमेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड उस पर काम करता है। तो सबसे पहले तो यहीं से ख़त्म मामला। और ये जानते हैं कि ये हमेशा सूखी ड्राई कफ सिरप होता है, उनमें होता है, प्रोडक्टिन कफ सिरप के लिए नहीं होता है। अब दूसरा चीज़ होता है इसमें एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड। एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड क्या करता है? ब्रोंकाइटिस न्यूमोकोनियोसिस में इसका प्रयोग, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाए, खांसी आते आते खूब खांसी आ रही है, दवा ले रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, उस दवा के लेने के बावजूद भी खांसी आती है, सूखी खांसी, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, परेशानी, अब ब्रीथिंग होने लगती है। तो ये है जो होता है एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड जो होता है, ये इन्फ्लामेशन को कंटिन्यू खांसी के लिए कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह ब्रीथिंग में इसके यह बलगम को पतला कर रहा, ब्रीथिंग आदमी कर रहा है पेशेंट, कफ जकड़ा हुआ है, लंग्स जकड़े हुए हैं, कफ ज़्यादा है, तो उसको पतला करता है, पतला कर देता है, जिसमें सांस लेने में आराम मिल जाता है और धीरे धीरे बलगम निकलने लगता है। तीसरा है क्लोरफेनेरामाइन। इसमें क्लोरफेनेरामाइन है। इसमें क्लोरफेनेरामाइन यह फर्स्ट जनरेशन का एंटीहिस्टामिन दवा है। फर्स्ट जनरेशन का एंटीहिस्टामिन दवा है, जिसमें बार बार छींक आना, ईचिंग आना, नाक बहने पर या नॉर्मल सर्दी जुकाम
हमेशा होने पर यह क्लोरफेनिरामाइन काम करता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इस सिरप में यह भी मिला हुआ है, बार बार सर्दी होने पर जुकाम होने पर इचिंग होती है, नाक में खुजली होती है, बार बार छींक आता है, नाक बहता है, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस क्लोरफेनिरामाइन का होता है। क्लोरफेनिरामाइन मिलेट का होता है। और अगला नंबर है, जैसे इसमें ये साल्ट मिला हुआ है, फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड क्या करता है? इसका कार्य नॉर्मल सर्दी, फ्लू, एलर्जी या अन्य सांस संबंधित जितनी भी जैसे बीमारियां हैं, जैसे साइनाइसिस, ब्रोंकाइटिस के कारण होने वाली नाक बंद, नाक बहना, साइनाइसिस और कान के लक्षणों से जितने भी इससे परमानेंट ट्रीटमेंट किया जाता है। जाहिर सी बात है, फ्लू है, सर्दी है, एलर्जी है, सांस संबंधित बीमारी है, ब्रोंकाइटिस है, साइनसिस है, बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें इसका बहुत ज़बरदस्त रोल है। यह नाक कान के इन्फ्लामेशन को कम करती है, जिससे बेचैनी को कम करती है यह दवा, और सांस लेने में आराम मिलता है। लास्ट इसमें कॉम्बिनेशन है मेंथॉल सिरप का। इसमें मेंथॉल साथ में मिला हुआ है। मेंथॉल का काम क्या है? इसका यूज क्या है? नाक बहने, छींक आने, गले में जलन के कारण होने वाली जो खांसी आती है, उसके इलाज के लिए किया जाता है मेंथॉल। जैसे नाक बह रहा है तो तुरंत खांसी तो आती नहीं है, सर्दी होती है तुरंत खांसी तो आती नहीं है, छींक आता है तुरंत खांसी तो आती नहीं है, गले में जलन इसके द्वारा खांसी तो आती नहीं, लेकिन इसके द्वारा आने वाली जो खांसी है उसका इलाज के लिए मेंथॉल का यूज किया जाता है। इस सिरप में मिला होता है, तो बहुत ही अच्छा सिरप है। अगर किसी को चाहिए तो हम संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।